नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अरब देशों में फिर से युद्ध चालू हो गया, जिसकी ताजी ताजी घटना हो गई है दोस्तों इसराइल के साथ। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो ये हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, उसने गाजी सिटी से 5000 मिसाइल दोस्तों 5000 मिसाइल दोस्तों इसराइल पे दाग दिए। और इसके बाद दोस्तों इसराइल के करीबन 160 से 180 लोग मर गए हैं दोस्तों, और घायलों की संख्या को गिना जा रहा है दोस्तों। और इस आतंकवादी हमले के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए इस हमले की, तो ये हमला क्यों हुआ और इस हमले के पीछे क्या कारण है, और अगर जो ये आतंकवादी संगठन हमास है और जो इसराइल का अगर आपस में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, मैं इसको भी बताता हूँ। पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये हमला क्यों हुआ। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक मैप शो हो रहा होगा, उस मैप को आप लोग देखिए। दोस्तों, आप लोगों ने मैप को देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, ये मैप है फिलिस्तीन का। दोस्तों, जो एक ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है फिलिस्तीन का, जो लास्ट में जो आपको दिख रहा होगा, ये आज 2023 का मैप है। ये भी फिलिस्तीन का ही मैप है, जिसमें आपको जो छोटे छोटे ग्रीन दिख रहे हैं वो फिलिस्तीन का ही मैप है। तो मेन बात है दोस्तों, ये युद्ध या जो हमला हुआ, ये अपने जमीन के विवाद का लेके हुआ है दोस्तों, यूएनए ने 1948 में यहूदियों के लिए एक देश बनाया जिसका नाम इसराइल था, और इस देश को बनाया फिलिस्तीन की धरती पर। और जब ये देश बना दोस्तों, तो उस वक्त अरब देश के काफी लोग नाराज भी थे, साथ में फिलिस्तीन भी नाराज था। लेकिन दोस्तों, यूएनए ने इस देश को बनाया, और यूएनए ने इन दोनों देशों के क्षेत्रफल को भी बांटा, जिसमें 48% आपको फिलिस्तीन को दिया और 44% आपको दिया इसराइल को, और जो 8% था उन्होंने अपने पास रखा। और दोस्तों, इन दोनों का डिवाइड हो गया। अब धीरे धीरे करते जब समय के साथ बढ़ते बढ़ते दोस्तों इसराइल काफी शक्तिशाली होता गया, अपने एजुकेशन के दम पे, अपने टेक्नोलॉजी के दम पे एजुकेटेड हो गया और शक्तिशाली पावरफुल हो गया, जिसने धीरे धीरे करते करते फिलिस्तीन के लोगों को एक क्षेत्र में समेटते गए। और आज की डेट में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो नक्शे पे फिलिस्तीन का आपको नाम भी देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों। लड़ाई इसी नाम की। और जो हमास जो आतंकवादी संगठन है, ये हमेशा जो फिलिस्तीन की बातों को उठाता है। कहने का मतलब सीधी सी बात है, ये उनकी सेना, मतलब गवर्नमेंट सरकारी रूप से सेना नहीं, लेकिन हाँ अघोषित रूप से जो आतंकवादी है फिलिस्तीन की सेना के ही काम करता है, क्योंकि ये उनकी आवाजों को, जो दबी आवाजों को हमेशा उठाता। और ये पहली बार नहीं हमला, इससे पहले भी कई बार हमले कर चुके हैं दोस्तों। जिसके अगर दोस्तों और दूसरी बात की जाए, अगर जो आतंकवादी संगठन जो हमास है, अगर इनका और इसराइल का युद्ध होता है, तो भाई क्लियरली बात है कि इसराइल जीत जाएगा, जिसके संकेत वहां के पीएम बेंजियम ने दे भी दिया। उन्होंने कहा जिसने हरकत की है उसके साथ बुरा हुआ, खुलेआम उन्होंने चेतावनी दी है दोस्तों। और दोस्तों, जो आतंकवादी हमला हुआ है इसराइल पे, इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे काफी दुख हुआ, काफी धक्का लगा। जो लोग इस हमले में, मतलब जिनके मृत्यु हुई, मैं उनके साथ हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और सब कुछ किया। और मैं इस बात से अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ एकदम हूँ कि आतंकवादी हमला चाहे किसी भी देश पे हो, उसका मैं विरोध करता हूँ। भले हमास फिलिस्तीन की जो दबी बातों को उठाता है वो अलग बात है, लेकिन ये आतंकवादी हमला जो हमास से आतंकवादी संगठन है, तो उसने अगर इस तरह का हरकत किया तो गलत है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सही स्टैंड लिया, और उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, क्योंकि अमेरिका भी उनके साथ है, तो प्रधानमंत्री जी का कहना जरूरी था कि हम भी उनके साथ हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से इस बात के लिए तो सहमत हूं, लेकिन एक उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, विदेश में हमला हुआ, जो आतंकवादी हमला था, उसकी निंदा हुई, आपने उनके साथ हुआ, आपने अच्छा किया। लेकिन जो हमारे देश में मणिपुर का हिस्सा, जिसमें 5 महीनों से रोज हत्याएं हो रही, बलात्कार की जैसी स्थिति बनी, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी, रोज वहां मर रहे हैं, पिट रहे हैं, पुलिस से हथियार छीन लिया जा रहा है, प्रशासन खत्म है, वहां का सीएम के पास चलाने भर की व्यवस्था नहीं है, उस पर आपका कोई विचार नहीं उठता, या उस पर एक बार आपका मन नहीं करता, दिल नहीं करता कि वहाँ के लोग मर रहे हैं तो उनके बारे में आप नहीं सोचते कि वहाँ के भी लोग मर रहे हैं, तो उनके भी लोगों की आत्मा की शांति के बारे में एक बार मैसेज कर दें, एक बार उनके साथ कहें कि हाँ आपका प्रधानमंत्री आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में आप नहीं सोचते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी, मणिपुर के लोग आपके लोग नहीं है, वो उनके साथ आपने, इसराइल की घटना हुई, आपने उनके साथ अपना दुख
व्यक्त किया कि हाँ बड़ा दुख की बात है जो, हाँ लेकिन जो मणिपुर के लोग आप पे एकदम आस लगा के बैठे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे और कुछ इन सबका हला भला करेंगे, उनके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आपके गृह मंत्री जाते हैं वहां शांति की अपील एक नहीं दो दो बार करके आते हैं, कुछ नहीं होता है। वहां के राज्यपाल कह रही हैं कि प्लीज व्यवस्थाओं को सही करिए, वहां के विधायक कह रहे हैं कि प्लीज यहाँ की व्यवस्थाओं को सही करिए। यहाँ तक ये हालात हो कि विधायक दूसरे क्षेत्र में जा नहीं सकता, कुकी के विधायक मैथी समाज में नहीं जा सकते, मैथी के विधायक कुकी समाज में नहीं जा पा रहे हैं। ये स्थिति वहां पे है और आपको उसके बारे में कोई दुख नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री जी उसके बारे में अपना दुख जाहिर करिए ना, उसके बारे में कुछ तो एड्रेस करिए जहां पे आपको आस लगा के बैठे। आप इजराइल की घटना के साथ आपने इस तरह की बात की, तो मैं आपके साथ सहमत हूं, क्योंकि इंडिया हमेशा आतंकवाद का विरोध करता है और विरोध उसे करना भी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात की, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन जो हमारे देश की मणिपुर में गृह युद्ध टाइप की व्यवस्था बनी उसके बारे में आपका कोई बोल नहीं है दोस्तों। आप रैली कर रहे हैं, रैली में पुरानी पुरानी बातों को उठा रहे हैं, कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, लेकिन उस रैली से एक बार कहने बल्कि आपके पास हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मणिपुर के लोगों मैं आपके साथ हूं। उसके बारे में आप कब कहेंगे? चलिए दोस्तों, बस वीडियो इतना सा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और एक सवाल आप लोगों से मेरा रहेगा दोस्तों कि जो ये आतंकवादी हमले होते हैं काफी सारे देशों पे होते हैं, तो जो जिन देशों पे होते हैं उन देशों की सरकारों पे इस आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए मतलब क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।